आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट है क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन से जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मतलब भागफल और रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आने वाला है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्या करना है, जो जैसे अपन भाग देते थे पहले डिवाइड करते थे सेम रखना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, डिवाइड किससे करना है और डिवाइड किसको करना है। तो हमेशा क्वेश्चन आपके जो 10th लेवल में है वो कैसा क्वेश्चन देगा कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको आपको डिवाइड करना रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा उससे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से। किसको डिवाइड करेंगे ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन को। ओके, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या क्या आने वाला है देखिए। तो मैं आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना, ताकि मिस्टेक ना हो। हमेशा क्या याद रखेंगे, रूल। सबसे पहला रूल कुछ याद रख लेते हैं पहले कि रूल रूल नंबर फर्स्ट है कि जो जिसको भाग देना है और जिससे भाग देना है मतलब डिवाइजर, और दूसरा क्या, डिवाइडेंड का जो पावर है मतलब जो घात है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैं कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसका पावर कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई टर्म छूटा हुआ जैसे एक्स की पावर थ्री के बाद क्वेश्चन में एक्स लिखा है तो यहाँ पर आपका एक्स की पावर थ्री के बाद एक कम करके एक्स की पावर टू आना था, लेकिन नहीं है। तो इस केस में बच्चे आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, लेकिन किसके साथ? जीरो करके, है ना। मतलब अगर पावर थ्री है और डायरेक्ट पावर वन में चला गया है मतलब बीच का पावर टू वाला टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये वाला टर्म। तो आप इसको ऐड तो करेंगे लेकिन सामने में क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो ये दो रूल आप याद रखेंगे। ओके, तो जब अब इसी में और क्या बता रहा हूँ कि जब भी डिवाइड करेंगे आप तो हमेशा पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। पहला टर्म मतलब पहले वाले का, जैसे इसका पहला टर्म ये हुआ और इसका पहला टर्म ये हुआ। हर बार ये प्रोसेस आपको करते जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने अभी तक क्या बताया है कि पावर को है कैसा रखना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर कोई टर्म छूट गया है तो उस टर्म छूटे हुए टर्म को जीरो एक्स स्क्वायर या जीरो एक्स ऐसा करके आपको लिख देना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? एक्स प्लस वन से। ओके, तो क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, ये रफ में करेंगे आप। इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर और इसका पहला टर्म है एक्स। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक्स इंटू एक्स है और नीचे एक्स, तो एक एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक्स आएगा। अब इस जो ये जो एक्स आया हुआ है उसका जिससे भाग दे रहे हैं मतलब डिवाइजर के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर टू आएगा। फिर एक्स इंटू वन करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स, यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा जीरो। फिर यहाँ क्या है, माइनस एक्स और यहाँ भी माइनस एक्स, तो कितना, माइनस टू एक्स प्लस वन। यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर से देखिए पहला टर्म क्या है, इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है टू एक्स माइनस के साथ, इसका पहला टर्म है एक्स, तो एक्स को एक्स लिख देंगे डिवाइड में, ये काटेगा तो माइनस का कितना बचा, टू। अब इस माइनस टू का दोनों के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, दोनों के साथ आप इंटू करके देखिए क्या आ सकता है। तो माइनस टू, ध्यान से देखेंगे, माइनस का टू इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन तो कितना, माइनस का टू। कैंसल करेंगे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस करेंगे प्लस और ये वाला ये भी प्लस, तो टू और एक क्या हो जाएगा, ये टू प्लस वन थ्री, ये कट जाएगा, वन प्लस टू थ्री। तो अब आगे नहीं बढ़ना है। अब क्वेश्चन है कि सर कब तक आगे बढ़ना है, देखिए यहाँ पर पावर कितना है एक्स, यहाँ पावर कितना आ गया, जीरो। क्यों? थ्री में कुछ नहीं मतलब थ्री एक्स की पावर जीरो है। तो जब आपके पास लास्ट रिमाइंडर का पावर जिससे भाग दे रहे हैं मतलब डिवाइजर के पावर से कम हो जाएगा,
जैसे यहाँ पर 3 है, 3 है, इसका पावर है 0, x की पावर 0 है यहाँ पर, और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये वाला ज़्यादा हो गया, तो और आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास क्वेशेंट हो जाएगा, और ये तो आपको पता है डिवाइडेंट, और ये वाला डिवाइजर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।